हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में इस वीक के करंट अफेयर्स करवाए गए हैं, जो आप सबके लिए हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हमारी लगातार कोशिश यही है कि आपको प्रतिदिन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल बटन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 10वें प्रो कबड्डी का खिताब में निम्न में से किसने जीता है? इन बेखन, हरियाणा स्टीलर्स, 2 पुनेरी पल्टन, 3 तेलुगु टाइटंस, 4 यू मुंबा। सही उत्तर है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन की टीम ने पीकेएल सीजन 10 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। इस सीजन में पुनेरी पलटन ने लीग स्टेज में 22 मुकाबलों में से 17 में जीत दर्ज करते हुए 96 अंकों के साथ अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल और किस राज्य में नई समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड। राइट आंसर है उड़ीसा। यह एक समुद्री जीव है जो कि मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। उसी मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करने वाले एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये मात्र दूसरा है। उड़ीसा के उदयपुर और वेस्ट बंगाल में एक जगह है दीघा, वहां इस स्लग की खोज की गई है। हेड शील्ड समुद्री स्लग की यह नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह भारत में पाई गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस है। मेलानोक्लैमी बेंगालेंसिस को वर्ष 2022 में दीघा और धामरा के तट पर पाया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के शोधकर्ताओं ने मेलानोक्लैमिस जीन्स से संबंधित इस प्रजाति को पश्चिम बंगाल तट के दीघा और ओडिशा तट के उदयपुर में खोजा गया है। इस समुद्री स्लग का नाम भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लैमिस द्रौपदी दिया है। हेड शील्ड समुद्री स्लग की यह नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह भारत में पाई गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस है। मेलानोक्लैमी बेंगालेंसिस को वर्ष 2022 में दीघा और धामरा के तट पर पाया गया था। यह एक छोटा अकशेरुकी एवं उभयलिंगी प्राणी है। इसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक होती है। इसके शरीर पर खोल होता है। यह भूरे काले रंग का होता है और इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा होता है। इसकी पिछली ढाल लंबी होती है। यह प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग गीले और नरम रेतीले समुद्र तटों पर निवास करती है। आगे है, पारस 1 निम्न में से किस देश की रिसर्च सैटेलाइट है जिसे हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है? 1 ईरान, 2 बेलारूस, 3 चीन, 4 नॉर्थ कोरिया। सही उत्तर है ईरान। रूस द्वारा एक ईरानी इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किए गए सैटेलाइट का नाम पार्स 1 है। सोयूज 2.1 के माध्यम से रूस ने ईरान के इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट पार्स 1 में 15 मीटर का कैमरा लगा हुआ है, जो पृथ्वी से 500 किमी ऊपर अपनी कक्षा से सतह के स्थानों की तस्वीरें भेजने में माहिर है। यह डेटा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में दुनिया की पहली झूठ सूट रेस का आयोजन किया गया? 1 नई दिल्ली, 2 पेरिस, 3 दुबई, 4 न्यूयॉर्क। सही उत्तर है दुबई। ये रेस दुबई में हुई। ये दुनिया की ऐसी पहली रेस है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने जेट सूट पहने थे। इसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और द ग्रेविटी कंपनी की तरफ से आयोजित किया गया था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई जेट सूट चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं के गवाह बने। इस प्रतियोगिता में 8 लोगों ने हिस्सा लिया और 90 सेकंड की इस रेस को इस्सा कल्फोन ने पहला स्थान हासिल कर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब स्वैलोइंग द सन के लेखक कौन है? 1 शरद पवार, 2
मेघना रावत। 3 लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। सही उत्तर है ऑप्शन 3 लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने का ऐलान किया है? 1 तेलंगाना, 2 राजस्थान, 3 दिल्ली, 4 उत्तराखंड। सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इसकी घोषणा की है। इंदिरम्मा आवास योजना 11 मार्च को गरीबों के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास पहले से आवासीय भूखंड है, उन लोगों को सरकार घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे प्रश्न है, चापचुरकुट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 1 मिजोरम, 2 महाराष्ट्र, 3 मध्य प्रदेश, 4 बिहार। सही उत्तर है मिजोरम। चापचुरकुट एक महत्वपूर्ण वसंत त्योहार है जिसे मिजोरम के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चेराव और चाय नृत्य करती हैं। उत्सव का आनंद सभी उम्र के लोग उठाते हैं, जो जीवंत पोशाक और हेड गियर पहनते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। पुरुष और महिलाएं ढोल और झांझ की थाप पर लोक नृत्य और पारंपरिक गीत प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वेन, भारत पेट्रोलियम, 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 3 टोयोटा, 4 हीरो मोटोकॉर्प। सही उत्तर है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों में से एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में ओलंपिक और विश्व भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा बीपीसीएल के प्रीमियम पेट्रोल संस्करण स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। सही उत्तर है 4 मार्च। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरूक करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1972 को हुई थी। इसलिए इसी दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को दुर्घटना से बचने का उपाय बताएं जा सके। इस दिन का आयोजन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी द्वारा किया जाता है। इस गैर लाभकारी संगठन का लक्ष्य कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को रोकना है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया? 1 बांग्लादेश, 2 श्रीलंका, 3 चीन, 4 मलेशिया। आंसर है मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास विशाखापत्तनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। यह अभ्यास सहयोग के तीसरे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकीर शामिल हैं। इसे भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? 1 नई दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 मुंबई, 4 जयपुर। सही उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हज यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए एनडीए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने समन्वित प्रयास किए हैं। मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हाजियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना सिर्फ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस शहर में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह शुरू किया गया? 1. भोपाल, 2. नई दिल्ली, 3. हैदराबाद, 4. पटियाला। सही उत्तर है नई दिल्ली के। पॉल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह की थीम है अवरोधों को दूर करना और जन्मगत दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए समावेशी सहयोग करना।